हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ जो हमने कल क्वेश्चन को अपलोड किया था। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिकमेंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए, एंड कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ये वाले क्वेश्चन के साथ। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ये हमने कल पोस्ट किया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन सोल्यूशन। सो देखो यहाँ पे क्या है, अ सॉलिड सिलेंडर पी एंड हॉलो स्फीयर क्यू आर ऑफ इक्वल मासेस। देखो ये जो आपका पी है ये आपका क्या है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। ये है आपका सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, वो भी कैसा, सॉलिड सिलेंडर। और Q जो है, Q जो है, ठीक है, वो है आपका हॉलो स्फीयर। Q जो है वो आपका है हॉलो स्फीयर, ठीक है, वो आपका हॉलो स्फीयर है ना। और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास जो है वो सेम है, एंड रेडियस भी सेम है। देखो बोला है इक्वल मास एंड इक्वल रेडियस। देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस। ये देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस। स्लिपिंग का मतलब देखो ये रहा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देयर इज नो स्लिपिंग, मतलब क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग। नो स्लिपिंग का मतलब होता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपका हो जाएगा जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी किसके किसके बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस हॉलो स्फीयर विल बी जीरो एट दिस इंस्टेंट। अगर वहां पे स्लिप कर रहा होता या स्किड कर रहा होता, जैसे कार चलती है, कार का एग्जांपल लो, कार में जो आपका चक्का होता है, ठीक है, व्हील होता है, वो व्हील अगर आपका स्किड करता है तो तब आप बोल सकते हो कि वहां पे आपका रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। कार अगर स्किड करता है, सडनली आप जब ब्रेक लगाते हो, लेकिन जब आप स्मूथली चला रहे हो, बढ़िया एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, तब कार में कोई स्किडिंग नहीं आ रहा है, वहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। सो नो स्लिपिंग मतलब एट दिस इंस्टेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। तो यहाँ पे भी वही सेम होगा, यहाँ पे भी वही सेम होगा, और यहाँ पे भी वही सेम चीज होने वाला है। ये मेरे को समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। आपको कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी एंड क्यू। आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी होल अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू, ये इसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ओके, लेट मी रब दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है आपका, आर के ई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका, पी का। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे देखो प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, ये ना आपका प्योर रोलिंग हो रहा है, ये इसके अबाउट और इसके अबाउट, तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। बट एट द सेम टाइम ये जो मान लो ये सेंटर है C1, और ये जो सेंटर है ये मान लो आपका C2 है। तो यहाँ पे जो आप, ठीक है, P के लिए आप अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे वो आप C2 के अबाउट लोगे, C2 के अबाउट लोगे। सिमिलरली C2 के अबाउट, और P क्या है, ये आपका P है, और P है आपका, इट इज नथिंग बट अ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर, क्योंकि ये जो रोटेट कर रहा हो रहा है ना, ये बेसिकली सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे ना, ये जो आपका बॉडी है, ये बॉडी जो है आपका, अगर आप, मैं ये पॉइंट, ये बॉडी बी का, पी का अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा आपका 2v, और ये हो जाएगा आपका v। आई बात समझ में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
ये वाला पॉइंट 2v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये वाला पॉइंट आपका v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिस्क, ये वाला जो प्लेट है 2v से आगे जा रहा है, तो ये डिस्क, नॉट डिस्क, ये जो प्लेट है और ये जो डिस्क है दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका 2v वेलोसिटी से आगे जाएगा, 2v वेलोसिटी से आगे जाएगा, लाइक दिस, 2v वेलोसिटी से आगे जाएगा और ये भी आपका v वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो जिससे मेरे को ये समझ में आ गया, ये मेरा हो गया C2। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, आई नीड द आई सेंटर ऑफ दिस, आई नीड द आई सेंटर ऑफ दिस। तो क्या करेंगे, दोनों के वेलोसिटीज को, वेलोसिटीज के एंड को जोड़िए एंड दोनों वेलोसिटीज के हेड को जोड़िए। तो ये मेरे को मिल गया आई सेंटर फॉर दिस पर्टिकुलर, जो भी है सॉलिड सिलेंडर है, ये P है, राइट, ये आपका P है और यही आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो ये आपका मेरे को आई सेंटर मिल गया, दिस इज आई सेंटर 2। बट अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से नोटिस करेंगे, ठीक है, ये रोटेट भी कर रहा होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ना इमेजिन करो, जैसे ये मेरा हाथ है, उसके बीच में ये आपका मेरा पेन है और उसके ऊपर एक और हाथ है, तो देखो ये प्योर रोलिंग हो रहा है, दिख रहा है, ये प्योर रोलिंग हो रहा है एंड दोनों की वेलोसिटीज भी जो है आपका, देखो देखो, जो मेरा ऊपर वाला हाथ है वो आपका 2v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और नीचे वाला जो हाथ है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। देखो ऐसे, लाइक दिस, देखो लाइक दिस, ऐसे। तो ये इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल है। ऊपर वाला जो मेरा हाथ है वो 2v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, देखो ऊपर वाला जो मेरा हाथ है 2v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और नीचे वाला जो हाथ है मान लो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, लाइक दिस। तो ये ऐसा केस है, तो जिसमें क्या होगा, ये आपका पेन रोटेट भी होगा विथ सम ओमेगा, विथ सम ओमेगा। ठीक है, और वो जो ओमेगा आएगा, ठीक है, वो पूरे बॉडी का आपका सेम रहेगा, ये मान लेते हैं हमारा ओमेगा पी होगा। अब ये ओमेगा कैसे कैलकुलेट करना है, ये ओमेगा मेरे को कैसे कैलकुलेट करना है, सुनिए अच्छे से, सुनो अच्छे से। ये ओमेगा अगर आपको कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ओमेगा फॉर दिस पर्टिकुलर बॉडी, देन यू नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम दिस V2V एंड V। ठीक है, तो ये मेरे को आई सेंटर मिल गया, तो देखो दिस V आई नो, दिस 2V आई नो, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है 2r। सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं x। सो इफ आई टेक द सिमिलर ट्रायंगल 2v अपॉन 2r प्लस x इज इक्वल टू ये v बाई x। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2vx इज इक्वल टू 2vr, ठीक है, 2vr प्लस vx। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2r। आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 2r, मतलब ये जो x है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका x है, दिस x इज नथिंग बट, ओके, ये जो आपका x है ये आपका हो जाएगा 2r। बहुत बढ़िया, आ गया। अब बस आप आई सेंटर मेथड से ओमेगा कैलकुलेट कर लो। आई कैन राइट, मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए 2v वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट का वेलोसिटी है 2v, 2v अपॉन 2v इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ p इंटू ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2r प्लस 2r, दैट इज 4r। तो यहाँ पे ओमेगा p जो हो जाएगा आपका v अपॉन 2r, ये हो गया मेरा ओमेगा ऑफ p। ठीक है, और तो यही आपको ओमेगा p यहाँ पे पुट करना है। और IC2 ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का सेंटर के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, ओके, mr स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ mr स्क्वायर बाई 2, ओमेगा p हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। सो r स्क्वायर कैंसल, तो यहां से आपको मिल जाएगा mv स्क्वायर बाई 16। सो ये मेरे को मिल गया रोटेशनल, ठीक है, यहां से मेरे को मिल गया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहां से मेरे को मिल गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर p, ये मेरे को मिल गया। नाउ नेक्स्ट केस जो है,
ये क्या है आपका स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, क्वेश्चन में बोला है दिस इज नथिंग बट अ हॉलो स्फीयर क्यू। तो हॉलो स्फीयर क्यू का जो अपर वाला पॉइंट है वो 4v से जा रहा है एंड जो लोअर वाला पॉइंट है वो 2v से जा रहा है। लगा दो फिर 4v और ये हो जाएगा आपका 2v। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों के टेल को जोड़ो और इनके हेड को जोड़िए, तो ये मेरे को मिला आई सेंटर। ठीक है, ये मेरे को मिला आई सेंटर और ये मेरा सेंटर है C1। सो ये मान लो है आपका क्या है 2r और ये मान लो आपका है y। अगेन सिमिलर ट्रायंगल लगाइए, सो 4v अपॉन 2r प्लस y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2v अपॉन y। ओके, सो यहां से आपको मिल जाएगा 2vy इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका v इंटू 2r प्लस वाई। ओके, तो यहां से वी कैन सॉल्व दैट, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2v तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 2r प्लस वाई। सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2r। अगेन देखो ये 2r आ रहा है, सो अब आप कैलकुलेट कर लो। ओमेगा क्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ये 4v अपॉन ये पॉइंट का आई सेंटर से डिस्टेंस दैट इज 4r, 2r प्लस 2r दैट इज 4r। सो ओमेगा क्यू मिल गया आपको कितना v बाई आर। अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर क्यू कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा हाफ आई C2। ठीक है, नॉट C2, ये आपका C1 होगा, दिस इज योर C1। ठीक है, दिस इज योर C1 इंटू ओमेगा क्यू का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है आपका आई C1 जो है, ठीक है, ये आपका हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर ये होता है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे 1/2 इंटू 2/5 mr का स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू कितना है, इट इज v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हॉलो स्फीयर बोला है राइट, यस। हॉलो स्फीयर के लिए 2/5 नहीं होता, इसको करेक्ट कर लीजिए, 3 होता है। ठीक है, 2/3, ये आपका 2/3। सो 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। ओके, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा v स्क्वायर mv स्क्वायर बाई 3। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ q मिल गया मेरे को। तो डिवाइड कर दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ p होल अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ q। सो p का कितना है बताइए, p का है mv स्क्वायर बाई 16। लिख दो mv स्क्वायर बाई 16 एंड ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई दिस इज नथिंग बट 3। सो ये और ये कैंसिल, तो बचेगा 3/16। तो यही है आपका आंसर एंड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर इसी तरीके का आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज़रूर ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस। सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। मेरे और भी बहुत सारे स्पेशल क्लासेस हैं, मैं डेली फ्री यूट्यूब क्लासेस लेता हूँ 2:30 बजे दोपहर को 2:30 बजे मैं फ्री यूट्यूब क्लासेस लेता हूँ। आप डेफिनेटली आके उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम ठीक है, ये ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप बिल्कुल एकदम बेझिझक होके आप मेरा स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मेरा दोपहर को 1 बजे रहता है, तो डेली रहता है। आइए ज्वाइन करिए, देखिए कैसा लगता है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। सो ये है हमारा कोड DSMYT, ये कोड ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आपको मेरे से पढ़ना है एंड मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए। DSMYT ये कोड यूज़ करो एंड ज्वाइन करिए। ओके, सो थैंक यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स दैट्स माय नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को सबसे साथ। ओके, थैंक यू।